स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। निफ्टी 50 में हो सकती है एंट्री। न्यू एफएनओ रूल्स कुछ के मुताबिक कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी बन रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो उसके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना। लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 1.23% की तेज़ी हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में दिखाई दी। 357.95 रुपीज़ पे फिलहाल अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लगभग 357.95 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रही है। न्यूज़ की बात करें तो चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो जो है वो निफ्टी 50 में आ सकते हैं, और इसके पीछे जो रीज़न उन्होंने बताया वो है अंडर न्यू एफएनओ रूल्स। तो ये नुमा ब्रोकरेज है, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट देखने के लिए मिल रही है कि जो न्यू एफएनओ के जो रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो जो है वो शायद निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पगार या इफ इंक्लूडेड इन द निफ्टी 50, जियो फाइनेंशियल कुड अट्रैक्ट 466 मिलियन इन पैसिव फंड बाइंग। तो इस वजह से जो जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है $466 मिलियन की पैसिव फंडिंग, और वही जोमेटो 491 मिलियन की फंडिंग, वही ट्रेंड जो है वो 463 मिलियन की यहाँ पे फंडिंग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक स्टेटमेंट है, और देखते हैं कि क्या मानना है नुमा का कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। तो मार्केट रेगुलेटर जो है सेबी, उन्होंने अप्रूव्ड किया है रिविजन्स में इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ स्टॉक इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में उन्होंने चेंजेस लाए हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो उस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स बन चुके हैं कि वो ब्लू चिप निफ्टी 50 इंडेक्स में आ सकते हैं, और ऐसा रिपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है नुमा के अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिसिस के यहाँ पे द्वारा। तो ये क्या है एक्चुअली में, जो रूल्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो भी जानेंगे, और उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जोमेटो वगैरह जो है, ट्रेंट वगैरह एलिजिबल है या नहीं वो भी जानते हैं अभी। अभिलाष पगारिया, हेड ऑफ नोमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च ने के एनालिसिस में देखने के लिए मिल रहा है कि जियो फाइनेंशियल और जोमेटो जो वो डेरिवेटिव सेगमेंट में आ सकते हैं बिफोर मिड अगस्त। ठीक है, जोमेटो इंटर द डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हो इफ लगा है यानी अगर, तो इफ जियो फाइनेंशियल्स एंड जोमेटो इंटर द डेरिवेटिव सेगमेंट बिफोर मिड अगस्त, यानी अगर मिड अगस्त के पहले पहले जियो फाइनेंशियल और जोमेटो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं, तो उनका एक हाईली चांस बनता है कि वो निफ्टी 50 में इन सितंबर रिव्यू अलॉन्ग विद ट्रेंड, यानी निफ्टी 50 के इंडेक्स में वो सितंबर को आ सकते हैं। पर उसके लिए एक शर्त है कि यहाँ पे मिड अगस्त से पहले पहले उनको डेरिवेटिव्स में एंट्री करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू पगार या इफ इंक्लूडेड द निफ्टी 50, जियो फाइनेंशियल जो है वो $466 मिलियन का इनफ्लो जो है वो बना सकती है। फंड बाइंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। वही जोमेटो की तरफ से 491 मिलियन और ट्रेंड की तरफ से 463 मिलियन। तो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअली में ये न्यूज़ क्या है। बेसिकली थोड़ा एलिजिबिलिटी की उन्होंने बात की है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ इम्प्लीमेंटेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इक्विटी डेरिवेटिव रेगुलेशन अफेक्टिंग स्टॉक सिलेक्शन फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो ये एफएनओ डेरिवेटिव्स में क्या रूल्स चेंजेस हुए उसके बारे में बात करते हैं। हमने देखा कि अगर रूल चेंज हो गए उसके अकॉर्डिंग चले तो जियो फाइनेंशियल्स को मिड
सितंबर के पहले, मिड अगस्त के पहले आई थिंक डेरिवेटिव्स में आना होगा, और अगर होता है तो सितंबर में जो रिपोर्ट आएगी निफ्टी 50 की जो शफलिंग होगी उसमें जियो फाइनेंशियल्स के आने के चांसेस है। अब हम देखेंगे कि सेबी ने अपने रूल्स में क्या चेंजेस लाए। तो जो की चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, रेजिंग द एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टॉक टू क्वालिफाई फॉर द एफएनओ सेगमेंट टू 35 करोड़। तो जो डेली एवरेज डिलीवरी वैल्यू जो है वो 35 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, तब आप क्वालिफाई करते हो एफएनओ सेगमेंट में, अप फ्रॉम 10 करोड़। तो पहले वो 10 करोड़ रुपीज़ की थी, अब उसे बढ़ाकर 35 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कर दिया है इन द कैश मार्केट ओवर द पास्ट 6 मंथ एंड इंक्रीज। देख सकते हो क्वालिफाई फॉर द एफएनओ सेगमेंट टू 35 करोड़ अप फ्रॉम 10 करोड़। ठीक है, तो इन द कैश मार्केट ओवर द पास्ट 6 मंथ एंड इंक्रीजिंग द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एट लीस्ट 1500 करोड़ अप फ्रॉम 500 करोड़। तो देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज देखने के लिए मिला है। पहले 10 करोड़ जो डेली एवरेज था उसे बढ़ाकर 35 करोड़ कर दिया है। और वही अगर हम लोग बात करें ये पास्ट 6 मंथ जो उस हिसाब से जो पोजीशन लिमिट की जो है वो 1500 करोड़ कर दिया गया है, पहले 500 करोड़ हुआ करता था। तो देख सकते हो इस वजह से चांसेस है कि एफएनओ में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो और ट्रेंट वगैरह है उनके यहाँ पे चांसेस है कि वो आ सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। और अगर वो एफएनओ में एलिजिबल होते हैं और एफएनओ में आते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं, तो चांसेस है कि सितंबर में जो शफलिंग होगी निफ्टी 50 में उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है। अब ये पॉसिबिलिटी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम मान रहे हैं, कुछ प्रोबेबिलिटी कुछ पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से, पर अगर ये सब सही होता है तो इससे जियो फाइनेंशियल्स निफ्टी 50 में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि एलिजिबल तो देखने के लिए मिल रहा है हमें जियो फाइनेंशियल्स ऐप। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।